ना युद्ध का ऐलान, ना विश्वासघात, धर्म ही बनेगा तीसरे विश्व युद्ध का कारण। पीएम मोदी के सत्ता से हटते ही होगा कुछ ऐसा, युद्ध की आग में झुलसेगी दुनिया। धर्म बनेगा तीसरे विश्व युद्ध का कारण। धर्म के नाम पर दुनिया भर में मचेगा हाहाकार। अगर पीएम मोदी सत्ता से हटे तो क्या क्या होने वाला है? क्या कट्टरपंथ का होगा भारत पर राज? क्या रही 2024 में हिंदुओं को बांटने की राजनीति? दुनिया भर से मिल रहे तीसरे विश्व युद्ध के डरावने संकेत जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध का कारण था आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड की हत्या, जिन्हें ब्लैक हैंड संगठन ने मारा था। और यहीं से युद्ध की चिंगारी भड़कते हुए लाखों लोगों की मौत का कारण बनी। इसके बाद आया 1939, जब दूसरे विश्व युद्ध की चिंगारी फूटी और 1945 तक लगभग पूरी दुनिया की आग इसी आग में झुलसती रही। इस युद्ध के कारण पर गौर करें तो नाजी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला और ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बने। लेकिन अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसका कारण किसी की हत्या या युद्ध का ऐलान नहीं, बल्कि धर्म होगा। जी हां, धर्म होगा तीसरे विश्व युद्ध का कारण। और ऐसा हम नहीं बल्कि बड़े बड़े भविष्यवक्ता और संत गुरुओं का कहना है, ज्योतिषाचार्यों का कहना है, जिनके अनुसार अगर विश्व में तीसरे महायुद्ध की चिंगारी भड़की तो उसकी वजह सिर्फ एक होगी, धर्म। और कहीं ना कहीं इसके सबूत भी हम देख सकते हैं। आज दुनिया भर में आप देखिए, कट्टरपंथी विचारधारा के लोग एक ही धर्म को दुनिया में फैलाने के लिए मार काट से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हाल ही की बात है जब अमेरिका में एक मुस्लिम युवक के खिलाफ फैसला सुनाने पर युवक ने जज पर ही हमला कर दिया। फ्रांस में ओलंपिक्स से पहले ही रेल नेटवर्क को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कनाडा जैसे देशों में हलाला जैसे नियमों को पास करने की तैयारी है। पूरा यूरोप जिसने कभी कट्टरपंथी को शरण दी, उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया, आज वही कट्टरपंथी उसी यूरोप में कट्टरपंथ की आग को झोंकने की तैयारी में है। और ये सब सिर्फ विदेशों तक ही सीमित नहीं है, भारत में भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। हम सभी अपने अपने धर्म को लेकर बहुत सीरियस होते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, और इसका साफ साफ असर राजनीति में भी देखने को मिलता है। जैसे राहुल गांधी मुस्लिम विचारधारा कहीं ना कहीं अपने मन में लेकर चलते हैं, वो मुस्लिम विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदू विचारधारा का पालन करते हैं, जबकि हमारा देश दोनों का संगम है। सिर्फ हिंदू या मुस्लिम ही नहीं, हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे अलग अलग धर्मों का संगम है। हमारे देश में एवं भारत के हर एक घर में अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग बसे हुए हैं। कोई ईसाई धर्म को मानता है तो कोई इस्लाम को, किसी को हिंदू धर्म अच्छा लगता है तो किसी को कोई धर्म पसंद नहीं। और हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी को उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले लेने, काम करने की इजाजत देते हैं, और यही हमारा सनातन धर्म सिखाता भी है। लेकिन हर किसी का अपना एक अलग धर्म है, इसलिए सपोर्ट भी वो उसी धर्म को करता है जिसका वो खुद है। जैसे अगर मुस्लिमों के लिए राहुल गांधी कोई बढ़िया सी स्कीम लेकर आए या आरक्षण में उन्हें हिस्सेदारी ज्यादा दे तो पूरा मुस्लिम पक्ष उनकी तरफ होगा, लेकिन हिंदू पक्ष उनसे खफा हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर नरेंद्र मोदी हिंदुओं के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ करते हैं, तो मुस्लिम वर्ग उनसे खफा हो जाएगा और इसका सीधा असर पड़ेगा इलेक्शन में जीत या हार पर, जैसा कि इस बार हुआ। लेकिन कैसे? इस स्ट्रैटेजी को समझने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की जीत तो याद होगी। भारी बहुमत से सत्ता में आने के कारण पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना टारगेट 400 पार रखा, लेकिन राहुल गांधी की स्ट्रेटजी ने यह आंकड़ा बहुत कम कर दिया, यहां तक कि बहुमत तक भी पहुंचने नहीं दिया। दरअसल पिछले 10 साल से लगातार हार के बाद राहुल गांधी ने नोटिस किया कि पीएम मोदी का वोट बैंक है हिंदू।
जो उन्हें बराबर वोट कर रहा है। इसलिए उन्होंने इस बार हिंदुओं को ही बांटने का काम किया। अब धर्म के नाम पर तो हिंदुओं को बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि हम एक ही घर में कई धर्मों को लिए रहते हैं, तो धर्म के नाम पर भला क्यों ही बांटेंगे। ऐसे में दिमाग लगाया गया और हिंदुओं को जात पात के नाम पर तोड़ा गया, जो बहुत आसान है, क्योंकि हिंदुओं में जातिवाद सदियों से फैला हुआ है। जात पात का सुनते ही ब्राह्मण अलग हो जाते हैं, बनिए नीची जाति के घर खाना दूर, वहां से गुजरते भी नहीं, और ऐसे ही जात पात बढ़ जाता है। और इसी बात का फायदा 2024 के इलेक्शन में उठाया गया। मोदी जी आपको बांट देंगे, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन विपक्ष को भी समझना होगा कि कट्टरपंथी विचारधारा इस समय उस चरम पर पहुंच चुकी है कि कत्लेआम करके भी अपना सत्ता जमानी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। जैसा कि इतिहास में हम और आप देख ही चुके हैं। अफगानिस्तान के हालात तो किसी से छुपे नहीं। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो होता है उसे झुटलाया नहीं जा सकता। यूरोपियन देशों में कट्टरपंथियों ने जो आतंक मचा रखा है उसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को यह समझने की जरूरत है कि अगर कट्टरपंथी सोच को हवा दी गई तो इस आंधी में भारत के हिंदुओं का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। फिर कट्टरपंथ को समर्थन देने वाले, उन्हें पनाह देने वाले सिवाय सर झुकाने के और कुछ नहीं कर पाएंगे। और संत गुरुओं की माने तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, क्योंकि आने वाला समय भाजपा पर बहुत भारी होने वाला है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाला समय खतरों से और मुश्किलों से भरा हुआ है। आप तो जानते हैं कि 2024 में चुनाव में नरेंद्र मोदी किस तरह से प्रधानमंत्री बने। अगर एक भी दल भाजपा को पीठ दिखा देता तो सरकार बनना मुश्किल होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार तीसरी बार पीएम मोदी का कार्यकाल आया, लेकिन इन कार्यकाल को पूरा करना बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। विपक्ष और खुद देश की जनता भी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। उनके पद के लिए भी दिक्कतें आ सकती हैं, और हो सकता है कि पीएम मोदी यह कार्यकाल पूरा ही ना कर पाए। अगर ऐसा हुआ तो 2029 से पहले ही चुनाव होंगे, और चुनाव में भाजपा के अलावा जीत जिस भी दल की हो, लेकिन देश पर खतरा मंडराएगा। युद्ध का खतरा, साम्यवाद का खतरा, अपना तेरी का खतरा, जो देश के दंगों नफरत की आग को झुलसा देगा। अगर ऐसा हुआ तो आज एकता की मिसाल बना भारत आने वाले समय में अपने गुजरे हुए कल को देखेगा, वो भी भयानक अंदाज में। विद्वानों के अनुसार आने वाले समय में धर्म के नाम पर ऐसी परिस्थितियों का जन्म होगा जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होंगी। और इसलिए होगा भी क्योंकि जब भी धर्म की स्थापना होती है तब आसुरी शक्तियां ज्यादा प्रबल होती हैं, ज्यादा मजबूत होती हैं। उदाहरण के लिए आप महाभारत को ले लीजिए, जहां कौरवों के पास शक्ति की कोई कमी नहीं थी। रामायण काल में रावण के पास असीम शक्तियां थीं। ठीक उसी तरह वर्तमान समय में आसुरी शक्तियों और कई हिस्सों में सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में आ गई है जो दुनिया की आसुरी शक्तियों या गलत विचारधारा को फैलाएंगे, जिस वजह से युद्ध जैसे हालात बनेंगे, भयंकर तबाही उठेगी और लोगों की जान कीट पतंगों की तरह जाएगी। इसका असर भारत में भी दिखेगा, क्योंकि यहां भी सत्ता पर कट्टरपंथी विचारधारा रखने वालों की बुरी नजर है। इसलिए हमें इस मुश्किल घड़ी में एकजुट होना होगा। अगर आप अपने देश और मानव सभ्यता को बचाना चाहते हैं तो हिंदू आइडियोलॉजी नहीं बल्कि सनातन विचारधारा को अपनाना होगा। सनातन विचारधारा को फॉलो करना होगा, क्योंकि सनातन एक ऐसी विचारधारा है जो किसी धर्म जात पात पे नहीं बल्कि मानव कर्तव्य सेवा भाव में विश्वास रखती है। इसलिए हिंदुओं को एकजुट होना होगा। कट्टरपंथी सोच रखने वालों से अपने देश को बचाना होगा। भारत के हिंदू भाइयों का हाल अफगानिस्तान के हिंदुओं जैसा ना हो। हमें कोई धर्म या जात पात के नाम पर बांट पाए, इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि छोटा बड़ा कोई नहीं होता। इंसान इंसान होता है, जिसे बनाने से पहले ऊपर वाले ने भी नहीं सोचा। जहां आपको बता दें कि उसने भेदभाव नहीं किया तो हमें भेदभाव क्यों करना चाहिए। सिर्फ मिट्टी के पुतलों को किराए के इन मकानों में जगह मिली है, और किसी दिन खाली हाथ बिना बदन पर कपड़े, हाथ में थैला लिए यहां से चले जाएंगे। मिट्टी से बने मिट्टी में ही मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों, हमें इंसानियत भी नहीं भूलनी चाहिए। कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले ये लोग हो सकता है कि अपना आज सुनहरा कर ले, लेकिन किसी के दुख पर खड़ा किया गया महल ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। मुगल हो या तुर्क, गुलाम हो या तुगलक, सबका अंत हुआ है, क्योंकि हर वंश कहीं ना कहीं दूसरे का शासन उजाड़ कर खड़ा किया गया था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ना किया हो तो फौरन कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं।
जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।